और अपना चाकू निकाल कर उन दोनों की एक एक उंगली काट जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तेरी उंगली नहीं चाहिए, जा यहाँ से। मैं यहाँ तुझे कैद करने के लिए आया हूँ और तुझे मेरा डर ही नहीं है। गांव वालों की उंगलियां काट काट कर बहुत परेशान कर चुकी है तू, लेकिन अब मैं तुझे उन्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, क्योंकि मैं बस अपना बदला ले रही हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी और ना ही तुम्हारे हाथ आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जल्दी से। अब लोग मस्त हुए होली खेल रहे थे, तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ गई। उसका शरीर जल रहा था। लोग आपस में रंग फेंकने और लगाने और नाचने गाने में इतने मशरूफ थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन सब मुझे दुख देकर ये अब होली के आनंद ले रहे हैं और मैं सालों से इस आग में तड़प रही हूँ। इन लोगों को देखो, बेशर्मी की हद पार करके नाच रहे हैं। अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक इन्हें सबक नहीं मिलेगा ये नहीं सुधरेंगे। मैंने कितनी बार घोषणा की है कि होली मत खेलो। इस गांव में होली खेलना मना है, पर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, पर याद रहे कोई होली कभी नहीं खेलेगा इस गांव में, वरना मैं रंगों को खून से बदल दूंगी और ये होली खुशियों की नहीं बल्कि खूनी होली बन जाएगी तुम लोगों के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। कहकर चुड़ैल तो चली जाती है, पर उन लोगों के मन में उत्तर प्रदेश का रतनपुर गांव, जो कभी अपनी खुशहाली और उत्सवों के लिए जाना जाता था, अब एक भयानक खौफ के साए में जी रहा था। कुछ दिनों पहले ही गांव में एक नया परिवार आया था। बेचारे बहुत मासूम लोग थे। सुबह अपने काम पर जाते और रात को घर आकर खाते पीते और सो जाते, और अगले दिन फिर वही। किसी की बुराइयां, चुगली या छल कपट जैसी कोई भावना नहीं थी उनके अंदर। उनके माँ बाप किसी हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। अब केवल वे दो भाई ही बचे थे। राहुल छोटा भाई था और हरिया बड़ा। अपने माँ बाप के जाने के बाद हरिया ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था और वो उसे बहुत पढ़ाना चाहता था और उसे ये मजदूरी न करनी पड़े। भैया, होली फिर से आने वाली है, क्या इस साल भी हम होली नहीं मना पाएंगे? अरे ऐसा क्यों कह रहा है पगले? होली क्यों नहीं मनाएगा? साल में एक बार आता है होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है। हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मैं हूँ ना। बता तुझे क्या चाहिए होली के लिए, मैं लेके आऊंगा सब। बोल जरा। नहीं नहीं भैया, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। पर कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तब मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि अब होली आने वाली है और फिर से वही मौत का खेल शुरू हो जाएगा। इस साल भी इतने लोग मरेंगे हमारे गांव के और हम हर साल की तरह कुछ नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो गया इस गांव में जो लोगों में इतना डर भरा हुआ है होली का? होली तो प्यार का रंग है, खाने पीने का त्योहार है। उसमें ये लोग ऐसी अशुभ बातें काहे कर रहे हैं? पर तू मेरी बात सुन, किसी की बातों से मायूस होने की जरूरत नहीं है तुझे। तू जैसे हर साल होली खेलता है वैसे ही खेलियो। मैं हूं ना, तेरा भाई है तेरे पीछे। कोई बला आएगी भी तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। राहुल ये सुनकर भाव में बह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर साल होली के दिन कोई न कोई खौफनाक घटना जरूर घटती थी। अब गांव में होली एक उत्सव नहीं बल्कि डर का प्रतीक बन चुकी थी। लोग रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। क्या यार, हर साल होली के दिन ही इन लोगों का भय बढ़ जाता है। उस वजह से हम ढंग से होली भी नहीं मना पाते। सारे बड़े लोग आकर गुस्सा करने लगते हैं और फिर अब सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। इस बार गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आनंद, सीमा, रवि, पूजा और दीपक, ये पांचों दोस्त गांव के सबसे साहसी युवा थे। उन्होंने तय किया कि इस बार होली का बड़ा आयोजन करेंगे। सुनो दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, एक बार पुजारी बाबा के पास चलते हैं, उनसे सलाह ले लेते हैं। जो हम कर रहे हैं क्या वो सही भी है? क्यों, हम गलत क्या कर रहे हैं ऐसा? मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, पर एक बार पूछने में क्या दिक्कत है? चलते हैं उनके मंदिर। वे लोग मंदिर में पुजारी बाबा से मिलने जाते हैं, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि बाबा तो 2 दिन से मंदिर आए ही नहीं। मंदिर में साफ सफाई करने वाले ने बताया कि उन्हें 2 दिन पहले देखा था। लेकिन अंकल, 2 दिन पहले जब वो आए थे तो कुछ कहा क्या उन्होंने आपसे? हाँ, उन्होंने होली से पहले होने वाले हवन की तैयारी करने के लिए कहा था। कह रहे थे कि सारी सामग्री और व्यवस्था शुरू कर दी जाए।
जिससे 2 दिनों बाद जब पूजा करनी हो तो कोई विघ्न ना आए। पर उसके बाद से फिर खुद ही नहीं आए आज तक। क्या उन्होंने कुछ और भी कहा था? नहीं, ऐसा कुछ तो याद नहीं मुझे। हाँ, उनके अंतिम शब्द थे, चंपा आ चुकी है। हाँ बेटा, यही कहा था। और इसीलिए वे पूजा भी एक दिन पहले ही रखना चाहते थे। रवि और बाकी दोस्त अब पुजारी बाबा के गायब होने की बात से थोड़ा डर गए और भी बातें करते हुए जाने लगे। मैंने भी कुछ अनुभव किया, वो भी अपने ही घर में। मैं बाथरूम से निकली तो मैंने देखा एक परछाई है, बड़े से बालों वाली, और डरावनी सी आहट थी वहां। पर आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया तो मैंने पास जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर वहां खून के निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगली से ताजे खून के निशान बनाए हो वहां। पर हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैंने वो निशान देख लिए, वो खूनी धब्बे धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे और गायब हो गए। इससे पहले कि मैं किसी को कुछ दिखा पाती, खून के निशान अपने आप गायब हो गए। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर कोई और ये बात बताता तो मैं नहीं मानती, पर दोस्तों ये सच है, मैंने खुद अनुभव किया। अब तो बात बढ़ती जा रही थी। आनंद और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे चंपा के रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। रात के समय आनंद, रवि और दीपक गांव के सबसे बुजुर्ग दादू जी, जो कि 90 साल के हो चुके थे, उनसे मिलने गए। उन्होंने दादू जी से पूछा, दादू, आप इस गांव में सबसे पुराने हो, तो आपको तो सब पता ही होगा। क्या कहानी है इस गांव की? होली के आते ही ये सब दहशत का माहौल क्यों बन जाता है? क्या सच है, क्या झूठ? जरा आपकी राय बताइए इन सब पर। हाँ बेटा, ये सब सही तो नहीं है, पर क्या करें, यही सच है। होली के करीब आते आते चंपा अपने होने का एहसास करवाने लगती है, और करवाए भी क्यों ना, उसके साथ किया ही गलत था इन लोगों ने। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? और ये चंपा कौन है? गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब चंपा की आत्मा का श्राप था। चंपा एक गरीब विधवा थी, जिसे मेरे जन्म के भी 50 साल पहले भूतनी कहकर होली की आग में जला दिया गया था। लोगों का मानना था कि चंपा काला जादू जानती थी और गांव वालों पर अशुभ साया डाल रही थी। लेकिन उसकी मौत के बाद से ही गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। फिर किन्हीं लोगों से पता चला कि चंपा गांव की एक मासूम महिला थी, जिसका पति एक दुर्घटना में मर गया था। गरीबी के कारण वो दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी, लेकिन गांव की कुछ घमंडी औरतों ने पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगा दिया, और गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे होली की होलिका में धकेल दिया। ये सुनकर सभी सहम गए, लेकिन अब आनंद और उसके दोस्त इस श्राप को खत्म करना चाहते थे। होली का दिन आ चुका था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन आनंद और उसके दोस्तों ने गांव के चौक में पंडाल बनाया था होली खेलने के लिए। हवा में एक कर्कश आवाज गूंज उठी, रुको, इस बार की होली आखिरी होगी। आनंद और उसके दोस्त इस दहशत का सामना करने के लिए तैयार थे। अब आनंद को समझ आ गया कि उसे इस श्राप को खत्म करना होगा, वरना हर साल ये खूनी होली चलती रहेगी। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और एक विशेष पूजा की गई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, चुड़ैल की चीखें गूंज उठीं। एक आखिरी चीख के साथ चंपा की आत्मा राख में बदल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में पहली बार शांति महसूस हुई। अब होली पर कोई खून नहीं बहा, रंगों में कोई जहर नहीं मिला, और गांव वालों ने खुशी खुशी होली मनाई। और अपना चाकू निकाल कर उन दोनों की एक एक उंगली काट जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तेरी उंगली नहीं चाहिए, जा यहाँ से। मैं यहाँ तुझे कैद करने के लिए आया हूँ, और तुझे मेरा डर ही नहीं है। गांव वालों की उंगलियां काट काट कर बहुत परेशान कर चुकी है तू, लेकिन अब मैं तुझे उन्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, क्योंकि मैं बस अपना बदला ले रही हूँ, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी और ना ही तुम्हारे हाथ आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जल्दी से तांत्रिक बाबा के सामने से गायब हो जलाल जाती तू आए भला को टाल तू, तू जलाल तू आई भला को टाल तू। बस आज रात किसी तरह हम उस चुड़ैल से बच जाए, तो फिर कभी इतनी रात गए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक कहा भाई, पता नहीं हमारी कौन सी मती मारी गई थी जो इतनी रात में शादी से लौट कर आ गए। इससे अच्छा तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाते।
मदन और सुरेश रात के लगभग 1 बजे अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें ये डर था कि कहीं उन्हें गांव में वो चुड़ैल न दिख जाए जो आजकल गांव के लोगों की उंगलियां काट रही थी। वो रात में दिखने वाले लोगों की उंगली काट कर अपने साथ ले जाती थी, जिसका खौफ गांव में बुरी तरह फैल रहा था। मदन और सुरेश भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। कि बिना आवाज के अपने घर की तरफ जाओगे तो मेरी पकड़ में नहीं आओगे। मेरी पकड़ से तो अच्छे नहीं बच पाए तो तुम क्या चीज हो। अब तुम्हारी उंगली काट कर भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, हमें छोड़ दो। वैसे भी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे हम तो चुपचाप शादी से वापस आकर अपने घर जा रहे थे। तुम्हें क्या मैं कोई इंसाफ की देवी लगती हूँ जो तुम्हारे कुछ गलत करने पे ही तुम्हें सजा दूंगी? है? और ये सजा नहीं है, मुझे बस तुम्हारी उंगली चाहिए तो चाहिए। दोनों चुड़ैल से बचने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन चुड़ैल उड़ती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना चाकू निकाल कर उन दोनों की एक एक उंगली काट कर ले जाती है। उंगली कटने की वजह से उन दोनों को इतना दर्द होता है कि उनकी चीख पूरे गांव में गूंजने लगती है। उनकी चीख सुनते ही गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव में आज फिर से किसी की उंगली कटी है। हे भगवान, कहीं उस चुड़ैल ने सुरेश जी की तो उंगली नहीं काट ली। मैंने उनसे कहा था इतनी रात गई शादी से वापस मत आना, लेकिन लगता है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सुनीता परेशान होकर ये सोच ही रही थी कि तभी सुरेश घर आता है। उसका हाथ खून से सना हुआ था। अरे, आपके हाथ से तो खून टपक रहा है और आपकी उंगली, इसका मतलब सचमुच उस चुड़ैल ने आपकी उंगली काट ली। हाँ सुनीता, वो चुड़ैल सच में मेरी उंगली काट कर ले गई। ना जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें पता है कल रात को निर्मला भाभी की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन चुड़ैल की डर की वजह से वो उन्हें अस्पताल भी लेकर नहीं जा पाए। ऐसे तो ये चुड़ैल सबका जीना दुश्वार कर देगी। हमें सरपंच जी से इस बारे में बात करनी होगी। अगले दिन सब लोग इकट्ठे होकर सरपंच जी के पास जाते हैं। गांव की सरपंच विभा नाम की एक औरत थी, जिसके पति के देहांत के बाद उसे गांव की सरपंच बना दिया गया था। देखिए, मैं आप सबकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन भला मैं एक चुड़ैल का सामना कैसे कर सकती हूँ? गांव की सड़क खराब होती या आप लोगों को किसी और चीज की मदद की जरूरत होती तो मैं जरूर आपकी मदद करती, लेकिन चुड़ैल के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन सरपंच जी, आप गांव की सरपंच है, अगर आप खुद उसका निवारण नहीं कर सकती तो कोई ना कोई उपाय तो सुझाइए ना। देखो सुनीता, इसका निवारण तो कोई तांत्रिक बाबा या कोई पंडित जी कर सकते हैं। मेरी पहचान में एक तांत्रिक बाबा है, मैं उनसे बात करती हूँ। वो गांव में आकर गांव का मुआयना करेंगे। विभा तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। अगले दिन तांत्रिक बाबा गांव में आते हैं। तांत्रिक बाबा से बात करने के लिए गांव के सब लोग गांव के बीच बने चौक में इकट्ठा होते हैं। तांत्रिक बाबा, अब तो हमने आपको चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता दिया, अब आप ही उससे हमारा छुटकारा करवाइए। अभी तक वो गांव के 20 लोगों की उंगलियां काट चुकी है और अगर अभी भी उसे नहीं रोका गया तो ना जाने वो कितने और लोगों की उंगलियां काट डालेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, मैं आ गया हूँ ना, तो उससे तुम्हें छुटकारा जरूर दिलवा दूंगा। आज रात को मैं गांव में पहरा दूंगा। वो चुड़ैल मेरे सामने जरूर आएगी और उसके सामने आते ही मैं उसे कैद कर लूंगा। तांत्रिक बाबा रात को जाकर पूरे गांव में पहरा देते हैं। वो हर जगह चुड़ैल को ही ढूंढ रहे थे। चुड़ैल भी गांव में किसी इंसान को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को तांत्रिक बाबा की गंध आती है। इंसान की गंध सूंघकर वो तांत्रिक बाबा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तेरी उंगली नहीं चाहिए, जा यहाँ से। मैं यहाँ तुझे कैद करने के लिए आया हूँ और तुझे मेरा डर ही नहीं है। गांव वालों की उंगलियां काट काट कर बहुत परेशान कर चुकी है तू, लेकिन अब मैं तुझे उन्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, क्योंकि मैं बस अपना बदला ले रही हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी और ना ही तुम्हारे हाथ आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जल्दी से तांत्रिक बाबा के सामने से गायब हो जाती है। तांत्रिक बाबा भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये चुड़ैल किस बदले की बात कर रही थी। इसे भला गांव वालों से क्या बदला लेना है। अगले दिन तांत्रिक बाबा फिर से गांव वालों से मिलते हैं। आपने कल रात चुड़ैल को पकड़ लिया ना बाबा, अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगी ना? वो मेरी पकड़ में नहीं आई और अब वो मेरी पकड़ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वो अपना बदला पूरा कर रही है। लेकिन आखिर उसके मन में ये बदले की भावना कहाँ से आई है ये मैं नहीं जानता, और जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता तब तक मैं उसका निवारण नहीं कर सकता। तुम लोग सच सच बताओ, कहीं तुमने तो चुड़ैल के साथ कुछ नहीं किया था? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो बाबा, भला हम चुड़ैल के साथ कुछ बुरा कैसे कर सकते हैं? वो आपको भरमाने की कोशिश कर रही है।
आप उसकी बातों में मत आइए। तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं और अपने ध्यान पर बैठते हैं। वो चुड़ैल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुड़ैल उनके सामने ही नहीं आ रही थी। तुमपुर गांव में चंदा अपनी बूढ़ी सास और 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। चंदा के पति का 2 साल पहले ही निधन हो गया था। दरअसल चंदा का पति मनोज दिन रात नशे में डूबा रहता और ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो चुका था और यही वजह थी कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। चंदा अब अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। अरे बहू, तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं भी जमींदार के खेतों में काम करके 2 पैसे कमा लूं, लेकिन मेरी तो तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, जब तक मैं हूँ आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मैंने खाना बना दिया है। चंदा सुबह शाम घर में काम भी करती और जमींदार के खेतों में काम करके अपने घर परिवार को भी चला रही थी। एक रोज देर शाम चंदा जमींदार के खेतों से काम करके लौट रही होती है, तभी उसे उसकी पड़ोसन बिजली दिखती है। और चंदा कैसी है? आजकल तो तू ईद का चांद हो गई है, दिखती ही नहीं है। क्या बताऊं बिजली भाभी, सुबह घर से खाना बनाकर निकलती हूँ तो शाम को घर में लौटती हूँ और अभी भी मुझे खाना बनाने की चिंता हो रही है। माँ जी और खुशी मेरा इंतजार कर रहे होंगे घर पर। ये जिम्मेदारी भी ना इंसान को इतना व्यस्त कर देती है कि इंसान को खुद की भी फिक्र नहीं होती। देख जरा, तू अपनी सास और बेटी की कितनी चिंता कर रही है, लेकिन आज तक मैंने तेरे मुंह से तेरे बारे में कुछ नहीं सुना। करना पड़ता है बिजली भाभी, क्या कर सकते हैं, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अरे भाई साहब के बारे में सोचकर परेशान मत हुआ करो, वो तो होते भी तो घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ही करते। चंदा थोड़ी देर बिजली से बात